प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 14.2 और 14.2 से केवल और केवल मात्र मैं इसमें आपको बहुलक याद करना बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुलक और मात्रा दोनों चीज़ें पूछी गई है। वैसे तो कुछ सवालों में, लेकिन माध्य हम उसी टाइप में करेंगे जैसे 14.1 में हम कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको माध्य याद करना बताया था, और अब मैं इसमें 14.2 में केवल आपको बहुलक याद करना बताऊंगा, क्योंकि कुछ सवालों में माध्य भी पूछा गया है, लेकिन माध्य हम पहले कर चुके हैं। उसी टाइप में आप माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो 14.2 से हम पहले सवाल का बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्गीकृत श्रेणी में एक ही मेथड से ज्ञात किया जाएगा, तो इसमें कोई अलग मेथड नहीं है। आप एक बहुलक अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद में आप सभी बहुलक को उसी टाइप में कर सकते हैं। तो हम इसमें करने जा रहे हैं 14.2 से पहले सवाल का बहुलक ज्ञात करते हैं, जिसमें जो सारणी दी गई है वो एक पंक्ति में दी गई है, जिसको हम स्तंभ में इस प्रकार लिख लेंगे। इसमें टोटल करने के लिए भी अपने को जगह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसमें केवल बहुलक ज्ञात करेंगे। तो आप क्वेश्चन में दी हुई दोनों सारणी को आप इस प्रकार स्तंभ के रूप में आप जमा लीजिए, और उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं बहुलक। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि पहले नंबर पे ये वर्गीकृत श्रेणी आएगी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे रोगियों की संख्या जो दे रखी है ये होती है बारंबारता, जिसको आप एफ से व्यक्त करेंगे। एफ ये है बारंबारता। तो इसमें देखा जाएगा, सबसे पहले इसमें देते हैं सबसे बड़ी बारंबारता। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे पहले आपको देखनी है सबसे बड़ी बारंबारता। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, जो है 23। तो ये आप लिख देंगे 23 सबसे बड़ी बारंबारता है। अब आप यहां से 23 के संगत वर्ग में आ जाए इस प्रकार। इससे ठीक एक नीचे वाली वैल्यू लेनी है और एक ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। इस प्रकार आप इसको अंडरलाइन इस तरीके से कर सकते हैं। एक ऊपर वाली वैल्यू ले लें और एक नीचे वाली। तो हमने देखा कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है 23, और 23 के संगत वर्ग में आते हैं। यहां लिखा जाएगा, देखिए 23 के संगत वर्ग का मान। इस प्रकार आप लिख दीजिए 23 के संगत वर्ग में कौन सा है, 35 से 45। यहां लिखा जाएगा 35 से 45। तो इसके बाद देखो कि इस बाउंड्री में कौन कौन से मान है। यहां पर ये मान होता है L, जिसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L होता है यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। लिखिए बता देता हूं आपको। L यहाँ पर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो उच्चतर सीमा होती है वो यूज में नहीं ली जाती है। उसके बाद में यहाँ पे L होता है, ध्यान रखना है, यहाँ L होता है। उसके बाद ये सभी बारंबारता चल रही है, इसलिए ये भी F है और ये भी F है और ये भी F है, लेकिन ये तो सेम हो गए। इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो 0 लगा देंगे, यहाँ 1, यहाँ 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे F1 इसका मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद में हम F0 को कह सकते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता ये होती है। F2 का क्या मतलब है, F2 का मतलब है
बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये इनका अर्थ। अब मैंने ये अर्थ आपको समझा दिया है, ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको हल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको केवल समझना है। बहुलक यहाँ पे सबसे इजी है, माध्यक और बहुलक में सबसे इजी है बहुलक। तो इस प्रकार आप इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर समझा दिया है, तो अच्छे से आप इस तरीके से इसको समझ लेना। तो मैं इनके मानों को लिखता हूँ यहाँ लिख करके आप सभी मानों को लिख दीजिए। यहाँ L बराबर है इसमें 35, F1 लेते हैं, F1 इसमें है 23, F0 इसमें है 21, F2 इसमें है 14, इसके बाद में है H इसमें है 10। ये सभी मानों को आप इस प्रकार लिख दें। उसके बाद हम सूत्र लेते हैं। मैं यहाँ से इन मानों को यहाँ रख करता हूँ, उसके बाद आगे सरल करते हैं। देखिए बहुलक हम ज्ञात करें, यहाँ पे बहुलक का सूत्र लेते हैं। बहुलक को यहाँ Z से व्यक्त किया जाए, ध्यान रखना, बहुलक को हम यहाँ Z से व्यक्त करेंगे। उसके बाद सबसे पहले L आएगा यहाँ, यानी इन्हीं अक्षरों से यहाँ सूत्र बनने वाला है। तो सबसे पहले L, फिर प्लस, यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए, ये बट्टे वाली लाइन लीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा F1 माइनस F0, ये दोनों मान दोबारा से नीचे आएंगे, लेकिन इसके साथ 2 लग करके आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस जो F2 बच गया है ये F2 आ जाएगा, और गुणा में H, इनका वर्ग अंतराल आ जाएगा। इस तरीके से सूत्र लिखा जाएगा, और उसके बाद इसमें वैल्यू को रखते हैं और सरल करते हैं। L हमारे पास है 35, F1 हमारे पास है 23, F0 हमारे पास है 21, नीचे लीजिए 2 गुणा F1 का मान है 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 हमारे पास है 14 गुणा H का मान हमारे पास है 10। अब हम इसको सरल करेंगे और बहुलक का आंसर आ जाएगा। देखिए आगे सरल करते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 निकाल देंगे, 2, 23 को और 2 को गुणा करते हैं तो 23 में 46 हो जाएंगे। ये दोनों ही माइनस के हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ बचा हो गए 35 माइनस के 35, यानी टोटल माइनस के कितने हो गए, माइनस के 35। उसके बाद गुणा 10, इस तरीके से आप लिखते चले जाएं। आगे हम सरल करते हैं तो 35 प्लस 2 बट्टे में इसमें बचेंगे 11 और गुणा है 10। इन दोनों को गुणा करेंगे पहले, 35 प्लस 10 को 2 से गुणा करते हैं, 10 दूनी 20 बट्टे में है 11। उसके बाद 11 का भाग इसमें लगा करके इसमें प्लस कर देंगे, तो यानी 20 में हम भाग देते हैं 11 का, एक बार जाएगा। फिर उसके बाद 9 बचेंगे, फिर 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 8 बार जाएगा यानी 88, फिर 2 बचेंगे, फिर 0, फिर एक बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो हम लेंगे 10 मिनट के बाद में 2 अंक, 2 अंक लेंगे तो तीसरे अंक में यदि 5 या 5 से बड़ा अंक है तो एक अंक इधर बढ़ाते हैं, यानी 8 1 की बजाय 8 2 करेंगे इसको, और यदि 5 से छोटा है तो यहाँ 8 1 ही लिखा जाएगा। तो हम इसको लगभग में लिख सकते हैं, पॉइंट पे 8 2 लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए 35 प्लस 20 में जब 11 का भाग दिए देने पर आ गया यहाँ 1.82, इनको प्लस करते हैं, 35 में 1 जोड़ेंगे 36.82, क्या है ये, वर्ष। इसके आगे आप लगा दीजिए वर्ष, ये आंसर। अब देखिए बहुलक इसी टाइप में
हर एक सवालों में किया जाएगा। इसका कोई वर्गीकृत श्रेणी में कोई अलग मेथड नहीं है। और यदि वर्गीकृत श्रेणी नहीं है, केवल अवर्गीकृत श्रेणी है, तब उसमें बहुलक एक अलग तरीके से किया जाएगा। जो प्रत्येक मानों के में अधिकतम मानों को यहाँ बहुलक आ जाता है, सर्वाधिक मान जो होते हैं उनको यहाँ बहुलक आ जाता है। तो बहुलक इसी तरीके से किए जाएंगे। तो 14.2 से आप हर एक बहुलक इसी टाइप में याद कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही होगा, क्योंकि बहुलक का आपको मेथड बता दिया गया है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में माध्य को करेंगे। इसके लिए आप बराबर आप चैनल पे बने रहें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप पूरे जोश के साथ इन सभी सवालों को देखते रहें। धन्यवाद।